भारत का वह खिलाड़ी जिसके संघर्ष की कहानी हर किसी को जाननी चाहिए। इस खिलाड़ी के पास पैसे नहीं थे लेकिन हुनर था। आज लगाता है हेलीकॉप्टर शॉट और दिलाता है धोनी की याद। वह खिलाड़ी जिसने दूसरे के बल्ले से लगाया था जीवन का पहला शतक। इस खिलाड़ी के लिए उसके कोच बने थे भगवान। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वह जहां रहती है वहीं से अपनी चमक बिखेरती है। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट चक दे क्लिक्स में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपनी टीम को कई बार जीत की दहलीज तक पहुंचाया। इस खिलाड़ी के संघर्ष के बारे में आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे इस खिलाड़ी ने सब कुछ झोंक दिया। वो कहते हैं ना कि लोहा लोहार की भट्टी में जितना तपता है उसका आकार उतना ही सुंदर होता है। इस खिलाड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इस खिलाड़ी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेला करता था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन अचानक से उसे गुरु मिल जाएंगे और फिर वह कमाल करने लगेगा। इस खिलाड़ी की शुरुआती जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं युवा होनहार ऑलराउंडर तिलक वर्मा के बारे में। तिलक वर्मा का जन्म 8 नवंबर 2002 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम नंबूरी नागराजू है जो कि एक टेक्नीशियन का काम किया करते थे, तो वहीं उनकी माता का नाम गायत्री रवि है। तिलक को बचपन से ही क्रिकेट का खूब मन लगता था लेकिन घर परिवार में इतना पैसा नहीं था कि वे अपने बच्चों को किसी क्लब में या फिर किसी एकेडमी में शिक्षा दिलवा सके। तिलक अपने दोस्तों के साथ बरकस मैदान में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। अमूमन लोग इसी गेंद से क्रिकेट खेलते हैं। तभी तिलक के गुरु ने तिलक से मुलाकात हुई और उनका नाम था सलाम बयास। तिलक के जीवन में उनके गुरु सलाम बयास का बहुत बड़ा योगदान है। तिलक बरकस मैदान में खेल रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देख सलाम बयास हैरान रह गए। तभी तो तिलक के पास गए, उन्होंने तिलक के बारे में जाना। तब तिलक की उम्र महज 11 साल की थी। सलाम बयास ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में बताया कि तिलक अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वह कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह उसी मैदान में खेलते हैं। तभी मैंने उनके पिता को फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि इस लड़के में क्षमता है, इसे अकादमी में दाखिल करवाए। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अपने बेटे को अकादमी भेज सकते थे। उसके बाद सलाम बयास ने तिलक के ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी उठाई। उसे रोज अकादमी ले जाते और लेकर आते। इतना ही नहीं, उन्होंने अकादमी की फीस भी माफ़ कर दी। इस दौरान तिलक अपने गुरु के बाइक पर सवार होकर रोज अकादमी आया जाया करते। तिलक के पिता निम्बारू नागराजू बताते हैं कि अगर सलाम बयास नहीं होते तो तिलक को हम इतनी दूर नहीं भेज पाते। उन्होंने कहा कि सलाम बयास ने हमसे कहा कि हम उस पर पूरा भरोसा रखें। आपका बच्चा टैलेंटेड है, उसे मोरल सपोर्ट चाहिए। सलाम बयास बताते हैं कि 11-12 साल का बच्चा रोज़ सुबह 5 बजे मोटरसाइकिल पर बैठकर 40 किलोमीटर का सफ़र करता था। किसी दिन तो जब उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती तो मैं समझ जाता कि वह सो गया है। फिर गाड़ी रोक कर उसे उठाता। कई बार उसे चेहरा धोना पड़ता था। इसी तरह का सफ़र लगभग 1 साल तक चला। मैंने तिलक पिता को बोला कि बच्चा आने जाने में थक जाता है, इससे अच्छा है कि आप अकादमी के पास ही एक रूम ले लीजिए, बाद में उन्हें सफ़र में काम भी मिल जाएगा और अब तिलक को आने जाने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके कारण तिलक के पास अच्छे बैट नहीं थे। समझिए कि उसके पास क्रिकेट का अच्छा किट नहीं था और एक अच्छा बल्ला रखने के लिए आपको 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक अच्छा बल्ला खरीद सकता था। तब कोच ने एक तरकीब निकाला। उन्होंने तिलक के सामने एक टारगेट सेट किया कि अगर तुम इस टूर्नामेंट में बेहतर किए तो तुम्हें बल्ला दिलवाऊंगा। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने या फिर शतक लगाए तो तब तुम्हें एक अच्छा बल्ला मिलेगा। उनकी बेहतरी और आर्थिक स्थिति को पीछे छोड़ते हुए तिलक दिन प्रतिदिन बेहतर बनने के लगे रहे। हैदराबाद में इस खिलाड़ी का नाम हो रहा था। लगभग 4 साल के बाद तिलक को विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेलने का मौका मिल गया। तिलक हैदराबाद की टीम से खेलने लगे। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उन्होंने 900 से अधिक रन बना दिए। इसके बाद हर किसी की नज़र तिलक वर्मा पर थी। फिर क्या था, हैदराबाद की रणजी टीम में तिलक वर्मा का नाम आ गया। साल 2018 में तिलक ने हैदराबाद के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में विजय हजारे में भी डेब्यू करने का इन्हें मौका मिल गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 149 के रन रेट से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में मजबूत टीम के खिलाफ 139 की जबरदस्त पारी खेली। इसके बाद सभी की नज़रें इन पे टिकी रह गई। इसके बाद साल 2020 के अंडर 19 विश्व कप में उन्हें खेलने का मौका मिल गया और 6 मैचों की 3 पारियों में उन्होंने 86 रन बनाए। इस दौरान घरेलू क्रिकेट में तिलक ने शानदार बल्लेबाजी का भी नतीजा था कि उन्हें मुंबई की IPL टीम ने अपनी टीम में
जगह दे दी, यानी कि उनका चयन हो गया। मुंबई की टीम ने तिलक वर्मा को 1.70 करोड़ रुपए में खरीदा था। तब इनका बेस प्राइस महज 20 लाख रुपए था। इनका पहला मैच 27 मार्च 2022 को दिल्ली में हुआ, जिसमें उन्होंने 15 गेंदों में 3 चौके की मदद से 22 रन बनाए। इसके बाद के मैचों में तिलक ने मुंबई के लिए 68 पारी खेली। इतना ही नहीं, मुंबई की तरफ से सबसे कम उम्र में 68 लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। तिलक वर्मा इसके राजस्थान के खिलाफ खेलते हुए एक तेज अर्धशतक भी लगाया था। साल 2022 मुंबई के लिए उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन यह सीजन मुंबई की टीम के होनहार खिलाड़ी तिलक वर्मा के लिए काफ़ी शानदार रहा। तिलक उस 4 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल रहे जिन्हें सीजन के हर मैच खेलने का मौका मिला। आपको बता दें कि तिलक वर्मा के अलावा कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह को सभी मैच खेलने का मौका मिला था। इस दौरान तिलक ने कुल 14 मैचों की 14 पारियों में लगभग 400 रन बनाए। यह रन बनाकर तिलक ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था। इस सीजन में तिलक महज 20 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के रिकॉर्ड में शामिल हो गए थे। बता दें कि तिलक ने तब ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ा था। ने साल 2017 में आईपीएल में 366 रन बनाए, तो वहीं 2019 के आईपीएल में दिल्ली कैपिटल के लिए पृथ्वी शॉ ने 353 रन बनाए, जबकि तिलक ने लगभग 400 रन बनाया था। 2022 के सीजन में तिलक ने कई बार टीम के लिए शानदार रन बनाए, लेकिन टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन इस खिलाड़ी के जज्बे को हर किसी ने सराहना की। आईपीएल 2022 में वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मैच जीतने के बाद तिलक के हाथ जोड़कर जश्न मनाया था। इस जश्न को लेकर बोलते हुए उनके कोच सलाम बयास ने कहा था कि उस मैच से पहले वह अपना विकेट फेंक रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं उस मैच देख रहा था। उसने काम पूरा कर दिया। वह इशारा मेरी ओर था। वह पूछ रहा था कि क्या अब मैं खेल रोक सकता हूं। साल 2022 तक में तिलक वर्मा का नाम हर किसी की जुबान पर था। तिलक अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं पिता से कोई सामान लाने को कहता तो उनके लिए कभी भी वो मना नहीं करते, लेकिन ये बात जरूर कहते कि कुछ वक्त आएगा, यानी कि कुछ वक्त लगेगा, फिर पापा को सामान ला कर देते थे। कई बार तो मेरे कारण अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी वे नहीं खरीद पाते। उन्होंने कहा कि जब आईपीएल का पैसा मिलेगा तो मैं पापा और मम्मी को हैदराबाद में एक घर खरीद कर दूंगा। आईपीएल में इतनी बड़ी रकम को लेकर बोलते हुए तिलक ने कहा कि मुझे इतनी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कोच सलाम बयास के साथ वीडियो कॉल पर नीलामी देख रहा था। मैं उड़ीसा में रणजी खेल रहा था। जब मेरा नाम ऑक्शन में आया तो राजस्थान रॉयल्स ने बोली लगाई। उसके बाद मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुझे खरीदने में अपनी इच्छा दिखाई। मैं काफ़ी नर्वस हो गया। तिलक ने कहा कि मैं यही चाहता था कि मुझे मुंबई इंडियंस खुद से जोड़े। जब मुंबई ने आखिरी बोली लगाई, इसके बाद मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैंने घर वालों को इस बारे में बातचीत की। वह काफ़ी खुश थे। इतनी रकम मिलेगी उन्हें वाकई कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पापा काफ़ी इमोशनल हो गए थे, इसलिए वो अपनी बातों को नहीं कह पा रहे थे। तिलक के अगर हम 2023 के आईपीएल मैच की स्थिति पर एक नज़र डालें तो वह कमाल का रहा। अब तक तिलक जितने भी मैच खेले उनमें उनका प्रदर्शन शानदार रहा। आईपीएल 2023 का 5वां मुकाबला बेंगलोर और मुंबई के बीच खेला जा रहा था। यह मैच भले ही आरसीबी 8 विकेट से जीत गई, लेकिन दिल जीत गया तिलक वर्मा ने। मुंबई का विकेट पतन हो रहा था, उस समय बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा, जिन्होंने टीम को उस दबाव से निकाला और 46 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 84 रन की गजब की पारी खेली, जिसके बदौलत टीम 172 तक पहुंच गई। हालांकि अगले मैच में मुंबई ने जीत का स्वाद चखा, जिसमें तिलक का अहम योगदान रहा। इस मैच में तिलक ने 29 गेंदों में 41 रन की कमाल की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 1 छक्के और 4 चौके लगाए। दिल्ली की टीम ने 172 रन का लक्ष्य दिया था। मुंबई की टीम ने आखिरी गेंद में यह मैच अपने नाम कर लिया। तिलक वर्मा के अगर हम क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 7 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जिसमें उन्होंने 409 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 121 रन का रहा। इस दौरान उन्होंने 3 विकेट भी अपने नाम दर्ज किया। वहीं अगर हम लिस्ट ए मैच की बात करें तो 25 मैचों में 25 इनिंग में 1236 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 156 रन का रहा। इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट 151.64 का रहा। लिस्ट ए क्रिकेट में अगर हम इनकी बात कर लें तो 5 शतक और 5 अर्धशतक भी इनके नाम दर्ज है। तिलक ने 8 विकेट भी अपने नाम दर्ज किया है। इस दौरान खेले गए T20 मैचों का अगर हम जिक्र करें तो तिलक ने 38 मैचों की 37 पारियों में 1181 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका बेस्ट रहा है 84 रन, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल है और 2 विकेट इन्होंने अपने खाते में जोड़ लिए हैं। तिलक वर्मा के बारे में यह कहा जाता है कि इनकी खासियत है कि वे मैच के सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। इतना ही नहीं, तिलक अपनी ऑफ ब्रेक स्पिन गेंदबाजी को लेकर भी खूब मेहनत करते हैं। तिलक के कोच सलाम बयास बताते हैं कि नंबर 3 पर एक बेहतर बल्लेबाज के तौर पर यह बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि हमने पहले ही कहा कि तिलक की किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी करने में दक्ष हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दिमाग को वो शांत रखते हैं और आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। तो यह था तिलक वर्मा का एक कैरियर, एक छोटा सा कैरियर, लेकिन यह एक आक्रामक बल्लेबाज अपने शांत दिमाग से
कई बड़े बड़े मैचों में रन बनाता है और कई मैचों का रंग और रूप दोनों बदल देता है। आज यह खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए छक्के चौके लगा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द तिलक वर्मा भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ कि तिलक वर्मा की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, या फिर उनका कौन सा ऐसा टेक्निक है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।